हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये हमारा जो Asus VivoBook 15 जो है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव को कैसे हम इसको पार्टीशन कैसे करेंगे। उसके लिए इसमें दो मेथड है। वैसे पहला मेथड हम बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं पार्टीशन। चलिए, ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नीचे ये टैब है एक, जिसमें आप सर्च का ऑप्शन देख सकते हैं। सर्च सिंपली सर्च करना है पार्टीशन, PAR, हमें पार्टीशन करना है। अब देखिए ऑप्शन आ गया क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, क्योंकि हमें क्रिएट करना है, फॉर्मेट करना नहीं है। तो फिलहाल हम क्रिएट पे चले गए, वहां पे दोनों ऑप्शन आएगा एक्चुअली। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास। इतने सारे ऑप्शंस दिया इन्होंने, डिस्क जीरो, पार्टीशन 1, पार्टीशन 4, पार्टीशन 5। इसमें एक्चुअली क्या है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे ये देखिए 1 GB का यहाँ पे कर दिया इन्होंने, लगभग 1 GB है। ये रिकवरी पार्टीशन है, इसको हमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। ये भी रिकवरी पार्टीशन के तौर पे दिया है, इसको भी छेड़खानी नहीं करना है। हमारा मेन ये है 475 GB। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 475 GB का ये हमारा मेन है। अच्छा, इसको देखने के लिए भी कि कितना एक्चुअल है, आप अपने ड्राइव में जाइए, यहाँ पे गए, ये देख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं आप। एक ही ड्राइव बना हुआ है अभी, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 475 GB का कैपेसिटी है, जिसमें से ये 60 GB जैसा यूज कर लिया है ना। तो अब यहाँ पे हमें, क्योंकि एक है तो हमें दो और या तीन और, जितना आपकी जरूरत है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ से सर्च किया पार्टीशन, पार्टीशन करने के बाद में ये हमारा क्रिएट एंड फॉर्मेट आ गया। इस पेज पे हमने लैंड किया। अब यहाँ से हमें इस ड्राइव को चूज करना है, लाइक OS का C ड्राइव। ठीक है, इस पे हमने क्लिक करना है, इसको हमें श्रिंक करना है। एक्चुअली क्या है, अभी ये 475 GB है, हमें इसको छोटा करना है। छोटा कितना करेंगे वो आपके डिसीजन के ऊपर है। बहुत लोग 100 GB रखते हैं सी को, बहुत लोग 200 GB, 400 GB, आपके हिसाब से अपना कर सकते हैं इसको। तो हमने इसको श्रिंक वॉल्यूम किया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लगभग 1 से 1.5 मिनट का जैसा। ओके, सो ये देखिए, ये आ गया। टोटल साइज बिफोर श्रिंक इन MB, इतना MB है ये। साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इज इतना, इतने को हम श्रिंक कर सकते हैं। इंटर द अमाउंट ऑफ श्रिंक MB। ठीक है, तो अभी हम कर देते हैं। जैसे अभी हमें करना है, लाइक हम 475 GB था, जिसमें से हम ये करेंगे C ड्राइव को 200 GB दे देते हैं, यानी 275 GB को हम श्रिंक करते हैं। तो हमने 275 मल्टीप्लाइड बाई 1024, 275 मल्टीप्लाइड बाई 1024 कर दिया। तो ये आ गया है 281600। ठीक है, ये हमारा 275 GB का डेटा है। तो आफ्टर सिंक के बाद में इतना बचेगा, श्रिंक करने के बाद में। देखते हैं, जरा श्रिंक कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, लेकिन जो डेटा है, अगर जो आपका कोई डेटा सेव है तो वो, अगर जो पार्टीशन आपने ऑलरेडी बना रखा है तो वो डेटा लॉस हो सकता है, जो आपने पार्टीशन बनाया था। देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये 200 GB .44, वो थोड़ा बहुत मुझे क्या लग रहा है, वो मतलब लाइक MB टू GB कन्वर्जन जो है ना, जिसकी वजह से ये रह जाता है। तो 200 GB के जैसा ये हो गया। और ये 275 GB अनएलोकेटेड है। अभी क्या है, अब जब आप कर दिए ना, अभी भी वहां दिखाएगा नहीं, आप देख लीजिए, यहाँ पे भी नहीं दिखाएगा ये। यहाँ पे आपके हार्ड डिस्क में अभी आया नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो क्या किया, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे 200 GB दिखाएगा, क्योंकि हमने इसको कट कर दिया। अब ये 200 GB बचा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो अनएलोकेटेड आपके लैपटॉप में, वो गायब नहीं हुआ है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है। अब हम चले जाते हैं फिर से इसी पेज पे। इसको राइट क्लिक का, एक सिंपली लेफ्ट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करके ऑप्शंस देखिए, इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम इसको क्रिएट कर दीजिए। ये पूरा पूरा ही लेना है हमें। नेक्स्ट कर दिया, डी कर दिया हमने, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फॉर्मेट के लिए NTFS ही जनरली प्रीफर किया जाता है वैसे। तो फैट का मत चूज करिए, NTFS ही चूज करिए, स्टैंडर्ड होता है। चलिए हम इसको फिनिश करते हैं। अभी क्या होगा, ये 275 GB आपके, देखिए यहाँ पे ये आ गया। ये आपके माई कंप्यूटर में अब ये डिस्प्ले करने लगेगा 275 GB। देख लीजिए, माई कंप्यूटर, ये आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ये प्रॉपर्टीज में 274 GB समथिंग है। मे बी वो कन्वर्जन के टाइम में थोड़ा बहुत डेटा लॉस करता होगा, इसी वजह से ऐसा है, लेकिन वहां पे 275 GB पूरा था। तो अभी हम इसको 150 से कम उनमें से फिर करना है। तो अभी हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास में यहाँ दिखा रहा है डी ड्राइव में 275 GB, सी ड्राइव में 200। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम डी आ गया है, इसका साइज है 275 GB।
जिसमें से 274.89 जीबी यूजेबल है। बाकी कुछ वो मे भी हो सकता है मैनेज करने के लिए कुछ स्पेस कंज्यूम करता होगा। सो अभी हम क्या करेंगे कि अब एक और ड्राइव हम बनाएंगे जिसका साइज हम रखेंगे 100 जीबी। लाइक डी को हम रखेंगे 100 जीबी, और जो ई या एफ जो बनाएंगे उसको हम छोड़ देंगे 175 जीबी, यानी कि हमारे पास में टोटल 3 ड्राइव हो जाएंगे। जैसे अभी देख सकते हैं आप इसमें, यहाँ पे 2 ड्राइव है, पहले सी था अभी डी भी हो गया है। अब हम करना चाह रहे हैं एक और ड्राइव बनाना चाह रहे हैं, उसको हम यहां से काटेंगे। इसको हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि डेस्कटॉप पे हम कई बार डेटा रखते हैं, तो इसी वजह से हम सी का ज्यादा यूज हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे। और डी को हम कट करेंगे, क्योंकि ये 275 जीबी, तो हम कोशिश करेंगे इसको कि 100 जीबी एक में रख दें और 175 यानी जो रिमेनिंग है वो अलग में चला जाए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पे फिर से राइट क्लिक किया, इसको फिर से स्ट्रिंग करना है। अच्छा, मान लीजिए अभी आपका मूड चेंज हो गया, नहीं मुझे बैक करना है, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मेट, एक ही ड्राइव चाहिए, तो अभी भी आपके ऑप्शन है, ये डिलीट वॉल्यूम आता है। आप डिलीट जब करेंगे तो फिर ये अनएलोकेटेड आ जाएगा। जब ये अनएलोकेटेड आता है ना, तो उसके बाद में आप फिर जब आप सी पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपका मूड चेंज हो गया किसी मोमेंट पे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइक अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद में ये अनएलोकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप सी पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आता है, मतलब इसको श्रिंक करने का नहीं, ये आता है कुछ एक्सटेंड। ये देखिए आप स्ट्रिंग के जस्ट ऊपर एक्सटेंड वॉल्यूम आ रहा है, तब ये हाईलाइट हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, अनएलोकेटेड है नहीं कुछ, इसी वजह से ये आ नहीं रहा है, अदरवाइज ना ये मतलब एक्सटेंड भी कर जाता, क्योंकि हमने इसी से काटा था ना, तो ये एक्सटेंड करने का ऑप्शन आने लगेगा। तो फिलहाल अभी हम ऐसा नहीं करने वाले थे, हमारी जरूरत जो है हम वही करेंगे। तो चलिए हम एक अगला ड्राइव भी बना के दिखाते हैं। हाँ, उल्टा मैं आपको ना उस ड्राइव को डिलीट करके एक बार दिखाऊंगा कैसे काम करेगा। इसको हमने श्रिंक किया। अब हमारा टारगेट है 10240, ये हमने कर दिया 100 जीबी। 100 जीबी का अब हम एक ड्राइव रखेंगे, और एक पूरा 175 जीबी के आसपास में, 174 जीबी के आसपास में रह जाएगा। तो हमने इसको श्रिंक कर दिया, ये आ गया, डी आ गया आपका, 175 जीबी रह गया, 100 जीबी का हमने काट के अलग कर दिया। अच्छा, ये देखिए ये अनएलोकेटेड है अभी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सटेंड आ रहा है। ये एक्सटेंड करते ही ये पूछेगा आपसे कितना एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, लाइक आप 25 जीबी करना चाह रहे हैं, 50 जीबी करना चाह रहे हैं, 80 जीबी या 100 जीबी, आपकी मर्जी है। देख सकते हैं आप अभी एक्सटेंड हमने किया, नेक्स्ट किया, ये आपसे पूछेगा। ये देखिए मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ये पूरा आ रहा है, आपको कितनी जरूरत है, आप इसमें से इसको कम भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो जीबी है, मान लीजिए आपने 20 जीबी इसको एक्सटेंड किया, तो ये 20 जीबी यहां से 20 जीबी कट जाएगा, और 20 जीबी इसमें ऐड हो जाएगा। फिलहाल हमारी जरूरत नहीं है, हम इसको फिर से इसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर न्यू सिंपल वॉल्यूम कर दिया हमने, ये हमें पूरा ही चाहिए। इसका नाम ई आर है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, आप डाल भी सकते हैं कुछ भी, तो ई ही रहने देते हैं। एनटीएफएस के थ्रू ही फॉर्मेट करना है। चलिए इसको भी हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, ये भी देखिए नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब आप माई कंप्यूटर खोलेंगे, डिस पीसी, तो आपके पास 3 ड्राइव हो गया। पहले ये था, इससे मैंने ये काटा, इसका आप देख सकते हैं अभी कितना है, फिलहाल ये 174 जीबी है, एक्चुअली वो 174 पॉइंट समथिंग है, डेसिमल में है। और इसको मैंने 100 जीबी कट किया था, ये भी शायद 100 के आसपास ही होगा, 99.99 के आसपास है। तो इस तरह से आपका टोटल हमने क्या किया, 3 ड्राइव बना दिया, पहले एक था अभी 3 हो गया। मान लीजिए इस टाइम में भी आपका मूड चेंज हो जाता है विदाउट डेटा लॉस, अभी भी आपके पास में ऑप्शन है इन दोनों को, लाइक 100 जीबी और 175 को डिलीट करिए। डिलीट करने का सिंपली ऑप्शन यही है। ये देखिए अभी भी यहाँ से श्रिंक हो जाएगा, आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद में फिर ये अनएलोकेटेड हो जाएगा, फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी डिलीट करके अनएलोकेट करेंगे, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, आपकी मर्जी है। सो ये तो हो गया आपका पहला मेथड। देखिए अभी फिलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं, ये हमारा माई कंप्यूटर है, इसमें देखेंगे कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ है, ये अभी जस्ट हमने क्रिएट किया है। सॉरी। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टीज में और देख लीजिए, डेट ऑफ क्रिएशन आता है नहीं आता है। ओके, सिस्टम रिजर्व कर लिया, ये देखिए कहाँ कंज्यूम हुआ वो डेटा, लाइक 1 जीबी के आसपास में, 104 MB, आप देख सकते हैं 104 MB ही एक्चुअली यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 MB इस जगह खाया कुछ, ऑपरेशन के लिए एक्चुअली वो मतलब ओएस तो लेगा थोड़ा सा, और 5.6 MB कुछ इस तरह का लिया है, अदरवाइज सारा डेटा फ्री है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ कहाँ हार्ड डिस्क यूज कैसे कैसे किया है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ये रहा आपका कंप्लीट। इसके डिटेल्स में जाइए, डिटेल्स में देख लीजिए कहाँ कितना डेटा कंज्यूम है। ये देखिए 98 MB ये यूज किया है,
लगभग 1% जैसा है शायद, जिसमें से ये 95 MB ये खाया है, 2.59 ये खाया है ना। ओके, इसमें एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लाइक शेयरिंग ऑप्शन है, आप अगर जो किसी के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ये अनशेयर्ड है। आप अभी पब्लिक नेटवर्क में जाएंगे तो भी आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपका ये अनशेयर्ड है। आपका कोई भी यहाँ पे डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे शेयरिंग में। ठीक है, तो ये दोस्तों तो पहला मेथड हो गया। कैसे आप मतलब, अच्छा एक चीज और था इसमें, शायद हो सकता है किसी का ये क्वेश्चन हो कि इसमें लाइक सो मोर ऑप्शन में क्या आता है। ये देखिए, इसमें आ गया ओपन, ओपन इन न्यू टैब, न्यू विंडो, क्विक एक्सेस है, क्या क्या है ये सब, गिव एक्सेस टू, यही है शेयरिंग ऑप्शन। अगर जो आप यहाँ एक्सेस दे दिया आपने, तो कोई भी थर्ड पार्टी, लाइक आप कहीं कॉमन वाईफाई में बैठते हैं या कॉमन कोई लैन यूज करते हैं, तो वहां से आपके ड्राइव को एक्सेस किया जा सकता है। सो अगर जो आपका विलनेस है, आप चाहते हैं कि आप कोई एक्सेस करे, तभी देना है, अदरवाइज शेयरिंग में इसको ऑफ करके ही रखना है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन, ये फॉर्मेट है, कॉपी है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज फिर से देख लीजिए, यही वो प्रॉपर्टीज खुला था। प्रीवियस वर्जन क्या क्या है, जनरल, प्रीवियस वर्जन, कोटा, शेयरिंग, ये जस्ट हमने बनाया है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ओके, हार्डवेयर में ये देखिए क्या है, एनवीएमई माइक्रोन। ओके, ये लग रहा है हार्ड डिस्क का एक्चुअली कुछ डिटेल्स है, डिस्क ड्राइव है ये एक्चुअली एसएसडी है इसमें। 512 GB का एसएसडी था, तो ये इस तरह का आता है। शायद हार्ड डिस्क में ये कुछ अलग आता है, मुझे याद नहीं आ रहा ये। उसमें आरपीएम 7200 आरपीएम, ये शायद आरपीएम होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। मैं भी बहुत ज्यादा डीपली इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है ये आरपीएम होगा शायद। ठीक है, तो ये हुआ पहला मेथड दोस्तों। और दूसरा मेथड है, पहला मेथड जैसा मैंने बताया, यहाँ पे सर्च में आपको सर्च करना है लाइक पार्टीशन, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। दूसरा मेथड है, आप अपने पीसी पे चले जाइए, यहाँ पे दिस पीसी, यहाँ पे आ गए अभी। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में ऐसे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ये आ रहा है ओपन, ओपन फोल्डर लोकेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है, सो मोर ऑप्शन में चले जाइए इसमें। ये आ गया ऑलवेज, यहाँ मैनेज एक्सेस, ये एक्सेस मैनेज, लाइक वही आप किसको अलाउ करना चाह रहे हैं। ये है मैनेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज आ रहा है। मैनेज में हमने जब क्लिक किया तो ये देखिए क्या खुल रहा है, ये आपका मैनेजमेंट में इसमें आ गया, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाइए। देखिए हम फिर से उसी पेज पे आ गए जहां से हमने अभी पार्टीशन बनाया था, इस सेम पेज पे हम फिर से लैंड कर गए। सो ये आपका दूसरा मेथड है। पहला मेथड था हमने यहाँ से सर्च किया था, पार्टीशन डाल दिया हमने, तो वो आ गया। दूसरा मेथड है, यहाँ के थ्रू भी जा सकते हैं। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ भी आइए, यहाँ से भी आप ना देख सकते हैं शो मोर ऑप्शन में, मैनेज में, और फिर से आप उसी पेज पे लैंड करेंगे, पार्टीशन पेज पे। ये डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, हमें ध्यान रखना है। ये आपका आ गया। आपको डिलीट करना है, क्या करना है, डेटा इरेज करना है, फॉर्मेट करना है, इंडिविजुअल को आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल को डेटा मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरह से आप ड्राइव बना सकते हैं। ये देखिए हमारे 3 ड्राइव तैयार हो गए, डी, ई, सी। सी आपका मेन है, सी से ही, सी एक्चुअली मदर आपका ड्राइव है, बाकी इसके ये ब्रांचेज हैं, डी और ई। अच्छा, अगर जो मान लीजिए अभी आपका फिर से मूड चेंज होता है, लाइक आपको अगर जो ये 175 GB है, इसमें फिर से आपको कम करना है या इसमें फिर से कम करना है, तो सेम प्रोसेस वही, आप जाइए श्रिंक करिए, यहाँ भी आप जाइए श्रिंक करिए, सेम फॉर्मेट वही है, श्रिंक करिए। तो इस तरह से आप फिर से घटा बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, सो मुझे लगता है इतना सफिशियंट है आपके ड्राइव क्रिएट करने के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, सी यू।